यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने शिवपाल पर एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि चच्चा को गच्चा दे दिया। आखिर शिवपाल सिंह यादव की लाइव किए हुए कौन कौन से गच्चे हैं जिनकी बात सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सचिन शर्मा। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ का सदन में एक बार फिर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव को घेरने का अंदाज चर्चा में है। दरअसल विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए गए माता प्रसाद पांडे ने मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से एक सवाल पूछा। इस पर सीएम योगी ने सबसे पहले पांडे को जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और सपा नेता शिवपाल यादव पर तंज कस दिया। सीएम योगी ने शिवपाल का नाम लिए बिना कहा, आपके चयन के लिए बधाई देता हूँ। ठीक है, ये अलग विषय है कि आपने चच्चा को गच्चा दे दिया। चच्चा हमेशा ऐसे ही मार खाता है, उनकी नीयत ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस सामान्य सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। वहीं सीएम योगी के बयान पर शिवपाल सिंह यादव ने जवाब दिया और कहा, हमें गच्चा नहीं मिला है क्योंकि माता प्रसाद जी बहुत सीनियर हैं। हम लोगों ने स्पीकर के लिए भी उनका नाम बढ़ाया था। वैसे तो 3 साल तक हम आपके संपर्क में भी रहे, गच्चा तो हमें आपने भी दिया है, लेकिन 2027 में दोनों डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। दिल्ली में अखिलेश यादव ने भी सफाई में कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने सदन में हंसी मजाक के माहौल में शिवपाल पर वार किया है। इससे पहले फरवरी में जब बजट सत्र चल रहा था तब सीएम योगी ने कहा था, सपा के लिए पीडीए का मतलब है अथॉरिटी, मगर उसी में चच्चू के साथ अन्याय। चच्चू को छोड़ दिया, चच्चू लगातार रगड़ते रहें। अगर ये राम को मानते हैं तो चच्चू को साइडलाइट नहीं करते, कम से कम महाभारत ही पढ़ लें। क्या चाचा पीडीए का हिस्सा नहीं है? शिवपाल यादव ने कहा था, अचानक नेता सदन को मेरी चिंता हो जाती है, ऐसा लगता है मानो सदन में चाचा पर चर्चा कार्यक्रम चल रहा है। सदन अध्यक्ष माध्यम से कहना चाहूंगा कि चाचा पीडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। समाजवादी थे और रहेंगे। अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। मेरी चिंता से ज्यादा मेरे साथी जिन्होंने अभी दिल और दल बदला है उनकी चिंता होनी चाहिए, नहीं तो ये फिर वापस आ जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों में सपा के अंदर शिवपाल सिंह यादव को लेकर उतार चढ़ाव भरा माहौल देखने को मिला। एक समय ऐसा भी आया जब प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और यादव कुनबे में दरार आ गई। शिवपाल ने अलग पार्टी बना ली और अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले साल जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तब परिवार में एक बार फिर एकता बनते दिखी और परिवार में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की गई। बात 2016 की है। यूपी में सपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव थे। पार्टी की कमान अखिलेश यादव के पिता यानी दिवंगत मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी। 2017 में विधानसभा चुनाव होने थे। टिकट को लेकर सत्तारूढ़ सपा में कलह मच गई। अखिलेश और चाचा शिवपाल में लंबे समय से टकराव चल रहा था। अक्टूबर 2016 में सार्वजनिक मंच पर ही दोनों के बीच तू मैं देखने को मिली। मुलायम ने अखिलेश से सपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी छीनी और अपने छोटे भाई शिवपाल को दे दी। इससे नाराज अखिलेश ने शिवपाल को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। टिकट बंटवारे के विवाद में परिवार में दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। नाराज मुलायम सिंह यादव ने 30 दिसंबर 2016 को अपने बेटे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और भाई और महासचिव रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद अखिलेश ने नई रणनीति बनाई और 212 विधायकों के साथ 1 जनवरी 2017 को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। इसी अधिवेशन में अखिलेश ने पार्टी में तख्ता पलट किया और खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इस अधिवेशन में शिवपाल सिंह यादव को सपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव भी शामिल था। इस अधिवेशन के सूत्रधार पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव थे।
पार्टी संविधान के तहत उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था। अखिलेश गुट यह बात अच्छे से जानता था कि शिवपाल यादव अधिवेशन में नहीं आएंगे। बाद में ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और अखिलेश यादव गुट के पक्ष में फैसला गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव ने समाजवादी मोर्चे का गठन किया। बाद में उन्होंने अपने मोर्चे को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में तब्दील कर दिया। फिरोजाबाद सीट पर खुद शिवपाल यादव मैदान में उतरे। ये सीट परंपरागत तौर पर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की मानी जाती है। हालांकि नतीजे आए तो चाचा भतीजे दोनों को हार का सामना करना पड़ा। शिवपाल को सिर्फ 1 लाख वोट ही मिल सके, जबकि बाकी सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव के बाद शिवपाल को भी एहसास हो गया कि सपा से अलग होकर वो कमजोर पड़ गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्रसपा करिश्मा नहीं दिखा सकी। 10 अक्टूबर 2022 को जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो परिवार फिर एकजुट देखा गया। सांत्वना से लेकर रस्मों से लेकर शिवपाल यादव को अखिलेश के साथ खड़ा देखा गया। धीरे धीरे रिश्तों में पर जमी बर्फ पिघली और शिवपाल ने अपनी प्रसपा को सपा में विलय करने का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने भी शिवपाल को सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली पड़ी मैनपुरी सीट पर उपचुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल को उम्मीदवार घोषित किया और शिवपाल यादव ने भी डिंपल यादव के लिए दिन रात एक कर चुनाव प्रचार की कमान संभाली। शिवपाल का कहना था कि अब जो भी चुनाव होगा हमारा पूरा परिवार एक होकर ही लड़ेगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद फिर बढ़ने लगा। हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर चर्चा में हुई पार्टी शिवपाल यादव को बदायूं से उम्मीदवार बना सकती है। इस बीच अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को बदायूं से टिकट दे दिया। हालांकि विरोध की खबरों के चलते धर्मेंद्र का टिकट काट दिया और चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से उम्मीदवार बना दिया। लेकिन टिकट के ऐलान के 18 दिन बाद ही शिवपाल बदायूं नहीं पहुंचे तो पार्टी ने शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। आम चुनाव में इस बार अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे थे। उन्होंने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा। जीत के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। वे करहल से विधायक थे। अखिलेश विधानसभा में नेता विपक्ष थे। चर्चा थी कि अखिलेश 2027 चुनाव को देखते हुए नेता विपक्ष का चेहरा चुनना चाहते हैं। हालांकि उनकी इस राह में चाचा शिवपाल यादव की महत्वाकांक्षाएं भी बीच में आ सकती हैं। कयास यह भी लगाए गए कि अखिलेश अपनी कुर्सी शिवपाल सिंह यादव को सौंप सकते हैं और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे सकते हैं। चूंकि वरिष्ठता के क्रम में शिवपाल का दावा मजबूत था, लेकिन 2 दिन पहले पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया और ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे का नेता विपक्ष बना दिया। शिवपाल 1996 से जसवंत नगर सीट से लगातार 6 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी ने शिवपाल यादव पर कटाक्ष किया, उसके बाद शिवपाल यादव ने सीएम योगी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। और ये पहला मौका नहीं था जब सीएम योगी और शिवपाल यादव के बीच एक जुबानी जंग देखने को मिली और एक तंज देखने को मिली। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।